हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 9th का चैप्टर मोशन, जिसका ये लेक्चर फर्स्ट होने वाला है। तो बिना देरी के क्लास को स्टार्ट करते हैं। आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सबसे पहले हम पढ़ते हैं मोशन। मोशन है अ बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन व्हेन इट्स पोजीशन चेंज कंटिन्यूअसली विद रिस्पेक्ट टू अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट टेक एज रेफरेंस पॉइंट। एक बॉडी जब मोशन में होगी, जब वो अपनी पोजीशन को कंटिन्यूअसली चेंज करती रहती है टू द रिस्पेक्ट ऑफ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। एग्जांपल के लिए लेते हैं व्हेन द पोजीशन चेंज ऑफ अ कार कंटिन्यूअसली विद रिस्पेक्ट टू अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट लाइक हाउस, ट्रीज एंड एटसेट्रा। अब जो मोशन होते हैं वो टू टाइप के होते हैं। एक तो होता है मोशन इन स्ट्रेट लाइन और एक मोशन अलोंग सर्कुलर पाथ। इसे आप डायरेक्ट भी कह सकते हो सर्कुलर मोशन। एक तो मोशन हो गया कि कोई इंसान है वो सीधा चल रहा है, तो वो तो क्या आपका मोशन है स्ट्रेट लाइन। कोई बंदा है वो ऐसे चल रहा है, या तो कर्व शेप में चल रहा हो या सर्कुलर पाथ पर चल रहा हो, तो उससे हम बोलेंगे मोशन अलोंग सर्कुलर पाथ। अब जो मोशन इन स्ट्रेट लाइन है वो आपके दो तरीके के होते हैं। एक तो हो गया आपका यूनिफॉर्म मोशन और दूसरा हो गया आपका नॉन यूनिफॉर्म मोशन। और यहाँ पर ये आके आपका मोशन अलोंग सर्कुलर पाथ को कह सकते हैं सर्कुलर मोशन। अब पढ़ते हैं यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। जो ये क्वेश्चन है ये आपका डिफाइन में भी आ जाता है और डिफरेंस में भी आ जाता है, इसी वजह से मैंने डिफाइन में करवाया। यदि डिफरेंस में आता है यूनिफॉर्म मोशन के तो आप ना लिखेंगे, नॉन यूनिफॉर्म मोशन को डिफाइन करने के लिए आता है तो सिर्फ आप यहाँ से लेके यहाँ तक लिखेंगे। यदि आपको इसमें डिफरेंस पूछा जाता है तो आप ये पूरा पैराग्राफ लिखेंगे। अब चलो हम एक्सप्लेन करते हैं यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है और नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है। टाइप ऑफ यूनिफॉर्म मोशन में देखेंगे सबसे पहले टाइप ऑफ मोशन इन विच एन ऑब्जेक्ट कवर इक्वल डिस्टेंस इन एन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। जब आपका ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस को इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में कवर करता है तो वो आपका यूनिफॉर्म मोशन के अंदर आता है। जब आपका ऑब्जेक्ट अनइक्वल डिस्टेंस को इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में कवर करता है तो आपका नॉन यूनिफॉर्म मोशन में आता है। अब देखो जो इसमें जो स्पीड होगी वो आपकी सिमिलर होती है, बट जब आपका नॉन यूनिफॉर्म होता है इसके अंदर जो आपकी स्पीड होगी वो क्या होगी, डिफरेंट होगी। जो आपका यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है उसकी जो एक्सेलरेशन होती है वो जीरो होती है, ई हैज़ जीरो एक्सेलरेशन। बट जो नॉन यूनिफॉर्म में आता है वो आता है हैज़ नॉन जीरो एक्सेलरेशन, मतलब इसके अंदर जो एक्सेलरेशन है वो आपकी जीरो नहीं होती। हम आते हैं इसके ग्राफ पर। ये था डिस्टेंस टाइम ग्राफ शो और स्ट्रेट लाइन। इसका जो डिस्टेंस टाइम का जो ग्राफ होगा वो आपकी स्ट्रेट लाइन को शो करेगा ऑन द एक्स एक्सिस पर। But the distance time graph show curved line. It can also be a zigzag. पर जो नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा उसमें या तो आपका ग्राफ कर्व्ड में शो करेगा इस तरीके से, मतलब कर्व्ड कोई भी बन सकता है, ठीक है, या फिर आपका जिगजैग पैटर्न में शो करेगा, ठीक है। अब आते हैं हम एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन होता क्या है। हमने ये तो पढ़ा कि जो इक्वल डिस्टेंस है और इसमें इक्वल टाइम इंटरवल रहेगा, इस वाले में अनइक्वल डिस्टेंस इक्वल टाइम में कवर करनी है। अब देखो एग्जांपल, a truck moving with a speed of 20 meter per second. This means that the truck covered 20 meter in 1 second. एक ट्रक है वो 20 मीटर पर सेकेंड की रफ्तार से चल रहा है। इसका मतलब क्या है कि वो एक सेकेंड के अंदर 20 मीटर डिस्टेंस को कवर कर रहा है। इसका मतलब कि इसकी जो स्पीड है और जो वो 20 मीटर पर सेकेंड है और इसकी डिस्टेंस कितनी हो गई 20, टाइम कितना हो गया 1, कि हर एक सेकेंड में वो 20 मीटर कवर कर रहा है। इस वाले में देखो आ कार ट्रेवल 10 मीटर इन फर्स्ट 5 सेकेंड, 10 मीटर तो चला हो इसका पहली 5 सेकेंड में, एंड कवर 20 मीटर इन नेक्स्ट 5 सेकेंड, और जो आगे की जो 5 सेकेंड थी उसमें उसने 20 मीटर चला। इसका मतलब क्या है कि पहले तो वो चला 5 सेकेंड में, फर्स्ट वाली पहली 5 सेकेंड में, दूसरी बार वो 5 सेकेंड में 20 मीटर चला। इसका मतलब जो उसकी डिस्टेंस है वो क्या हो गई है, अनइक्वल हो गई है। ये तो लिखवाया था डेफिनेशन में कि डिस्टेंस होगी वो आपकी अनइक्वल रहेगी और टाइम आपका सेम रहेगा। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। अब पढ़ते हैं हम स्केलर क्वांटिटीज एंड वेक्टर क्वांटिटीज। स्केलर क्वांटिटीज क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटीज क्या होती है, ये भी आपका डिफाइन में भी आ सकता है क्वेश्चन और डिफरेंस में भी आ सकता है। कि क्वेश्चन आ सकता है डिफाइन द स्केलर क्वांटिटीज, या आ सकता है डिफाइन द वेक्टर क्वांटिटीज, या फिर आ सकता है डिफरेंस बिटवीन स्केलर क्वांटिटीज एंड वेक्टर क्वांटिटीज, ठीक है। तो हमने डिफरेंस में इसे करवाना ज़्यादा बेटर माना, इसलिए हम पढ़ते हैं स्केलर क्वांटिटीज क्या होती हैं। द फिजिकल क्वांटिटीज प्रेजेंट बाय मैग्नीट्यूड एंड नो डायरेक्शन। वो क्वांटिटीज जो सिर्फ मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करती हैं, उसके अंदर डायरेक्शन नहीं होती, वो आपकी स्केलर क्वांटिटीज के अंदर आती हैं।
और जिन क्वांटिटीज के अंदर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होती हैं वो आपकी वेक्टर क्वांटिटीज के अंदर आती हैं। तो स्केलर क्वांटिटीज होती हैं वो वन डायमेंशनल होती है बिकॉज ऑफ इनके पास डायरेक्शन नहीं होती। जो वेक्टर क्वांटिटीज होती हैं वो आपकी मल्टी डायमेंशनल होती हैं बिकॉज इनके पास डायरेक्शन भी होती है और मैग्नीट्यूड भी होता है। जो आपकी स्केलर क्वांटिटीज हैं वो हमेशा पॉजिटिव रहती हैं, वो कभी भी जीरो नहीं हो सकती। बट जो आपकी वेक्टर क्वांटिटीज हैं वो पॉजिटिव भी हो सकती हैं, नेगेटिव भी हो सकती हैं और जीरो भी हो सकती हैं। अब आते हैं स्केलर क्वांटिटीज। जो स्केलर क्वांटिटीज है वो ऑर्डिनरी अलजेब्रा का जो रूल होता है उसे फॉलो करती है, जैसे सबट्रैक्शन, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन। बट जो आपकी वेक्टर क्वांटिटीज होती है वो वेक्टर अलजेब्रा का जो रूल होता है उसे फॉलो करती है। इसके अंदर आता है टाइम, डिस्टेंस, स्पीड, डेंसिटी, एनर्जी, मास और लेंथ। इसमें और भी बहुत सारे हैं। अब आती है आपकी वेक्टर क्वांटिटीज के अंदर आपका आता है डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, वेट एंड फोर्स। अब हमारा टॉपिक आता है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस क्या होती है और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। सबसे पहले हम डिस्टेंस के बारे में पढ़ते हैं। द कंप्लीट लेंथ ऑफ द पाथ बिटवीन एनी टू पॉइंट इज कॉल्ड डिस्टेंस। टू पॉइंट के बीच की जो लेंथ होती है, कंप्लीट लेंथ, उसे हम डिस्टेंस बोलते हैं। एंड द डिस्प्लेसमेंट को देखते हैं। डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मेजर फ्रॉम द इनर्शिया टू द फाइनल पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। माने यहाँ पर एक ट्रायंगल है, यहाँ से किसी बच्चे ने चलना स्टार्ट करा, ठीक है, यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से यहाँ आया, यहाँ से तो उसने चलना स्टार्ट करा, यहाँ पे आकर के वो स्टॉप हो गया। तो ये तो हो गई उसकी इनर्शियल पोजीशन, ये हो गई उसकी फाइनल पोजीशन। इस दो यहाँ से लेकर के यहाँ तक को हम क्या बोल देंगे, डिस्प्लेसमेंट। और ये यहाँ से लेकर यहाँ तक इसकी क्या होगी, पूरी डिस्टेंस। अब आता है, देखो जो डिस्टेंस होती है वो लॉन्ग टर्म होती है एक तरीके से, और डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, शॉर्ट डिस्टेंस होती है। अब जो आपकी डिस्टेंस है वो क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, और डिस्प्लेसमेंट जो है वो क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। डिस्टेंस कैन ओनली हैव पॉजिटिव, जो डिस्टेंस होती है वो केवल पॉजिटिव होती है, बट जो डिस्प्लेसमेंट है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकती है और जीरो भी हो सकती है। डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू द डिस्प्लेसमेंट। जो डिस्टेंस होती है वो डिस्प्लेसमेंट से हमेशा बड़ी होगी, या तो बड़ी होगी या उसके बराबर होगी। बट जो डिस्प्लेसमेंट होगा, डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज स्मॉल देन और इक्वल टू द डिस्टेंस। जो डिस्प्लेसमेंट होती है वो या तो डिस्टेंस से छोटी होगी या फिर उसकी बराबर होगी। जैसे हमने इस एग्जांपल में देखा था कि यहाँ से लेके यहाँ तक यदि कोई बंदा ऐसे चल के आ रहा है तो ये तो होगी उसकी डिस्टेंस, और यहाँ से यहाँ तक हम क्या बोल देंगे, डिस्प्लेसमेंट। तो नॉर्मल सी बात है कि डिस्टेंस जो होती है वो हमेशा बड़ी होती है डिस्प्लेसमेंट से। डिस्टेंस डिपेंड ऑन द पाथ, जो डिस्टेंस होती है वो पाथ पर डिपेंड करती है, बट जो डिस्प्लेसमेंट होता है, डिस्प्लेसमेंट फाइनल पोजीशन और जो उसकी इनर्शियल स्टार्टिंग की जो पोजीशन होती है उस पर डिपेंड करता है। अब आपकी स्पीड, स्पीड क्या होती है, स्पीड ऑफ अ बॉडी इज द डिस्टेंस ट्रेवल बाय इट पर यूनिट टाइम। पर यूनिट टाइम के साथ जो डिस्टेंस ट्रेवल की जाती है उसे हम बॉडी की स्पीड बोलते हैं। स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस ट्रेवल अपॉन टाइम टेकन। स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस ट्रेवल अपॉन टाइम टेकन। यहाँ पर हमने v जो है वो स्पीड है, जो आपकी s है वो डिस्टेंस ट्रेवल है, और जो t है वो आपका टाइम टेकन है। जो इसकी SI यूनिट होती है वो मीटर पर सेकंड या मीटर सेकंड इनवर्स होती है। ये आती कहाँ से है, देखो v तो ऐसी, जो आपकी डिस्टेंस वो किस में मेजर की जाती है, मीटर में, और जो टाइम है वो किस में मेजर किया जाता है, सेकंड में। तो यहाँ से बन जाती है ये मीटर पर सेकंड, और इसे हम क्या लिख सकते हैं कि जैसे ही मीटर पर सेकंड है ये जो ऊपर जाती है तो पावर माइनस में हो जाती है, तो ऐसे लिख देंगे मीटर सेकंड इनवर्स। जो इसकी क्वांटिटी होती है वो एक स्केलर क्वांटिटी होती है। अब आते हैं आपके स्पीडोमीटर और ओडोमीटर। जो स्पीडोमीटर होता है वो किसी भी व्हीकल्स के स्पीड को मेजर करने के काम आता है, और जो ओडोमीटर होता है वो किसी भी व्हीकल्स की डिस्टेंस को मेजर करने के काम में आता है। अब इसकी इंग्लिश में थ्योरी पढ़ते हैं। The speed of a running car at any instant of time is showing by an instrument called speedometer। जो आपका वो इंस्ट्रूमेंट जो किसी भी व्हीकल की स्पीड को मेजर करेगा वो आपका स्पीडोमीटर कहलाता है। और ये जो स्पीडोमीटर होता है ये इसकी स्पीड को किलोमीटर पर आवर में मेजर करके हमें देता है। जो ओडोमीटर होते हैं, ओडोमीटर हमारे व्हीकल्स की डिस्टेंस को नापते हैं। एवरेज स्पीड का जो न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन इसमें ज़्यादा पूछे जाते हैं, इसका एक फॉर्मूला होता है एवरेज स्पीड का।
कि टोटल डिस्टेंस ट्रेवल डिवाइड बाय टोटल टाइम टेकन। द एवरेज स्पीड ऑफ अ बॉडी इज टू द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल डिवाइड बाय द टोटल टाइम टेकन टू कवर दिस डिस्टेंस। अब आते हैं आपकी यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड को हम कांस्टेंट स्पीड भी बोलते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है कि यूनिफॉर्म स्पीड का दूसरा नाम बताइए। तो यूनिफॉर्म स्पीड का दूसरा नाम होता है कांस्टेंट स्पीड। इफ एन ऑब्जेक्ट कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। जब ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस को इक्वल टाइम के अंदर कवर करेगा तो उस स्पीड को हम बोलेंगे यूनिफॉर्म स्पीड। नॉन यूनिफॉर्म के अंदर जो स्पीड होती है, इफ द स्पीड ऑफ अ बॉडी इज चेंज विद रिस्पेक्ट टू द टाइम। जो स्पीड होगी वो चेंज होती रहती है टाइम के साथ साथ। अब करते हैं वेलोसिटी। वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इज डिस्टेंस ट्रेवल बाय पर यूनिट टाइम इन अ गिवन डायरेक्शन। इसका फॉर्मूला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसकी डेफिनेशन भी पूछ ली जाती है। तो वेलोसिटी कैसे निकालेंगे? डिस्प्लेसमेंट ऊपर रखी जाती है और टाइम टेकन नीचे रखा जाता है। डिस्प्लेसमेंट को आप एस से भी रिप्रेजेंट कर दोगे और टाइम टेकन को हम टी से रिप्रेजेंट करेंगे, वेलोसिटी को वी से रिप्रेजेंट किया जाता है। जहाँ पर हमें पूरा लिखना होता है कि v इज इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ द बॉडी, s इज इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी एंड t इज इक्वल्स टू टाइम टेकन। वेलोसिटी की जो ऐसा यूनिट होती है वो स्पीड की ही होती है, मीटर पर सेकेंड या मीटर सेकेंड इनवर्स, और जो इसकी क्वांटिटी होती है वो एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। अब आते हैं यूनिफॉर्म वेलोसिटी और नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यूनिफॉर्म वेलोसिटी को हम कांस्टेंट वेलोसिटी भी बोलते हैं। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है यहाँ से कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी का दूसरा नाम या अदर नेम क्या है। तो उसका दूसरा नाम क्या है? कांस्टेंट वेलोसिटी। व्हेन एन ऑब्जेक्ट कवर्ड ईच डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम देन इट इज कॉल्ड यूनिफॉर्म वेलोसिटी। जब आपका ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस को इक्वल टाइम ऑफ इंटरवल में कवर करेगा तो वो आपकी यूनिफॉर्म वेलोसिटी कहलाती है। नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी का जो दूसरा नाम होता है वो होता है वेरिएबल वेलोसिटी। जब आपका ऑब्जेक्ट अनइक्वल डिस्टेंस को इक्वल डिस्टेंस में कवर करता है तो उसे हम नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी बोलते हैं। ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसमें डिफरेंस काफ़ी बार पूछा गया है पेपर्स के अंदर। स्पीड जो होती है वो रेट ऑफ द चेंज इन डिस्टेंस को डिस्क्राइब करती है, बट जो वेलोसिटी होती है वो डिस्प्लेसमेंट को डिस्क्राइब करती है। इसका फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। स्पीड जो होगी वो इसके अंदर क्वांटिटी है और जो वेलोसिटी है वो एक वेक्टर क्वांटिटी। याद रखोगे v से वेलोसिटी और v से वेक्टर, s से स्पीड और s से स्केलर। स्पीड कैन बी इक्वल टू वेलोसिटी। जो स्पीड है वो वेलोसिटी के इक्वल हो सकती है, बट वेलोसिटी के अंदर लिखोगे एन ऑब्जेक्ट में हैव द सेम स्पीड बट डिफरेंट वेलोसिटी। ऑब्जेक्ट की जो स्पीड है वो तो सेम हो सकती है, बट जो वेलोसिटी होगी वो क्या होगी? डिफरेंट होती है हर ऑब्जेक्ट की। स्पीड इज ऑलवेज पॉजिटिव। जो स्पीड होगी वो हमेशा पॉजिटिव में रहती है, बट जो वेलोसिटी है वो पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। स्पीड कभी भी जीरो नहीं हो सकती, बट वेलोसिटी जीरो हो सकती है। आई होप आपको अब तक समझ में आ रहा होगा। अब हम इसके न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो अब तक हमने यहाँ तक अपना टॉपिक कवर करा है। आपका फर्स्ट न्यूमेरिकल दे रखा है आई स्कूटी कवर डिस्टेंस ऑफ 3 किलोमीटर इन 5 मिनट, कैलकुलेट हिज स्पीड इन। हमें पहले सेंटीमीटर पर सेकेंड में मेजर करनी है स्पीड, फिर मीटर पर सेकेंड में और फिर हमें करनी है किलोमीटर पर आवर में। सबसे पहले हम सेंटीमीटर पर सेकेंड में स्पीड को मेजर करते हैं। हमें डिस्टेंस दे रखी है 3 किलोमीटर। इसे सबसे पहले सेंटीमीटर में बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? किलोमीटर से पहले से मीटर में बनाओ। तो बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट में चेंज करने के लिए हम करते हैं मल्टीप्लाई, और 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। अब 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो 3 × 1 2 3 4 5, इसे कह सकते हैं 3 × 10 की पावर 5 सेंटीमीटर। अब हम निकालते हैं टाइम। टाइम दे रखा है आपको 5 मिनट। हमें निकालना किस में पड़ेगा? ये सेकंड में निकालना पड़ेगा। तो 1 मिनट में कितनी सेकंड होती है? 60 सेकंड होती है। और बड़े यूनिट से छोटी यूनिट में मेजर करने के लिए हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो 5 6 30 एंड 0, ये आ गए आपके 300 सेकेंड। फॉर्मूला होता है स्पीड निकालने का डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस दे रखी है आपको 3 × 10 की पावर 5 और इसमें आपको टाइम दे रखा है
3 इंटू, इसे हम क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू 10⁻² भी तो लिख सकते हैं ना, 10⁻²। इस 3 से 3 कैंसिल, पावर नीचे ऊपर जाके हो जाएगी माइनस, और 5 में से जब हम 2 माइनस करेंगे तो 3 बचेंगे, और इसे हम लिख सकते हैं 1000 सेंटीमीटर पर सेकेंड। सेकेंड पार्ट में कह रहा है कि हमें मीटर पर सेकेंड में निकालना है, इसलिए सबसे पहले हमने डिस्टेंस दे रखी है 3 किलोमीटर, इसे हमें मीटर में चेंज होगा, बड़े यूनिट से छोटे यूनिट में पढ़ने के लिए हम करेंगे 1000 से मल्टीप्लाई, तो ये आ जाएगा 3000 मीटर। टाइम हमने पहले ही निकाल लिया था 300 सेंटीमीटर। फॉर्मूला लगाएंगे, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस दे रखी है आपको 3000 और टाइम दे रखा है 300, ये 2 0 से 2 0 कैंसिल और 3 1 सा 3 और 0, तो आ गया आपका 10 मीटर पर सेकेंड। सेकेंड जो इसका जो आपका थर्ड एंड फाइनल बच रहा है, उसमें आपको किलोमीटर पर आवर में निकालनी है। जो आपकी डिस्टेंस है वो तो आपको किलोमीटर में दे ही रखी है, और जो आपका टाइम है वो आपको दे रखा है 5 मिनट में। छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट में चेंज करने के लिए हम करते हैं डिवाइड, तो 1 आवर्स में 60 मिनट होते हैं, तो 60 से हम डिवाइड कर देंगे, 5 1 जा 5 और यहाँ पर आ जाएगा 5 2 जा 10, तो ये आ जाएगा 1/12 आवर्स। फॉर्मूला लगाएंगे, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड दे रखी है इसमें आपको 3, टाइम दे रखा है 1/12, ये यहाँ से यहाँ पर जाएगा, 3 इंटू 12 हो जाएगा, 12 3 जो होते हैं 36 किलोमीटर पर आवर, ये इसका आंसर आ जाएगा। ये आपका सेकंड क्वेश्चन, ये भी काफ़ी बार आ चुका है पेपर में। इसमें देखिए क्या करते हैं, इस क्वेश्चन के अंदर कह रखा है कि ट्रेन ने ट्रेवल्ड अ डिस्टेंस ऑफ 120 किलोमीटर इन 3 आवर्स, की वो 3 घंटे में 120 किलोमीटर जा रही है, और जो ट्रेन बी है वो 4 घंटे में 180 किलोमीटर जा रही है। बताना है कि कौन सी ट्रेन बताना है कि कौन सी ट्रेन है वो ज़्यादा फास्ट चल रही है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ट्रेन ए की स्पीड निकालेंगे, फिर ट्रेन बी की स्पीड निकालेंगे, हमें पता लग जाएगा कौन सी ट्रेन ज़्यादा फास्ट थी। ट्रेन ए के लिए सबसे पहले स्पीड निकालेंगे, तो स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, और इसकी डिस्टेंस कितनी दी, कितनी डिस्टेंस चली है इसने 120, टाइम कितना लगा 3 आवर्स, 3 4 जो 12, तो कितना आ गया 40 किलोमीटर पर आवर आ गया, कि ट्रेन ए जो है वो 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चली है। ट्रेन बी का निकालो, ट्रेन बी की स्पीड निकालेंगे तो डिस्टेंस अपॉन टाइम, वही सेम फॉर्मूला लगेगा। जो ट्रेन बी है उसने डिस्टेंस कितनी कवर करी है 180 किलोमीटर, कितने आवर में कवर करी है 4 आवर्स में कवर करी है, यहाँ लिख लेना भाई, 4 4 जा 16 17 18 2 कैरी बचेंगे, यहाँ पर ले लेंगे 4 5 जा 20, तो 45 किलोमीटर पर आवर। तो ट्रेन बी जो है वो ज़्यादा फास्ट ट्रेवल करी है अकॉर्डिंग टू ट्रेन ए। तो हम लिखेंगे ट्रेन बी इज फास्टर देन ट्रेन ए। इसी के साथ हमारा ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो रहा है। आई होप आपको ये क्लास समझ में आ रही होगी, क्योंकि हमने इसमें क्या करा है कि थ्योरी के साथ साथ आपको न्यूमेरिकल भी दिए, जिससे कि आपको पेपर में ना प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े और आपको अलग अलग वीडियो से ना पढ़ना पड़े, एक ही वीडियो के अंदर आपको सारा कंटेंट मिल जाए। देखो बच्चों, ये क्वेश्चन नंबर 3, ऐसे क्वेश्चन भी कई बार तो उसमें आ चुके हैं पेपर में। आप कार ट्रेवल 30 किलोमीटर एट यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर एंड द नेक्स्ट 30 किलोमीटर एट यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर, फाइंड द एवरेज स्पीड। देखो इसमें आपको दो तो आपको डिस्टेंस दे रखी है और वही आपको स्पीड दे रखी है। एवरेज स्पीड निकालने के लिए कह रहा था सबसे पहले हमें जरूरत होगी टाइम की, क्योंकि एवरेज स्पीड के लिए हमें टोटल टाइम की जरूरत होगी, बट नंबर तो कैसा भी टाइम नहीं दे रखा, इसलिए हम सबसे पहले इन सबका यूज करके टाइम निकालेंगे। तो सबसे पहले 30 किलोमीटर दे रखा है, अच्छा यूनिट से समझो, किलोमीटर क्या होगा, स्पीड होगी डिस्टेंस होगी, डिस्टेंस होगी ना, तो d1 कितना आ गया
D1 आ गया आपका 30 किलोमीटर। अब देखो 40 किलोमीटर आवर, डिस्टेंस तो हमने पता लगा ली, ये टाइम तो हो नहीं सकता कि किलोमीटर पर आवर में दे रखा है, इसका मतलब ये क्या है, आपकी स्पीड है S1 40 किलोमीटर पर आवर। स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। इसमें दो अलग अलग स्पीड दे रखी है, दो अलग अलग डिस्टेंस दे रखे हैं, आपको अलग अलग टाइम निकालना है, इसीलिए हमने क्या कर लिया, इनमें 1 1 मान लिया। S1 कितना दे रखा है 40, D1 कितना दे रखा है 30, T1 आपको मेजर करना है। इधर जाएगा 30/40 आ जाएगा, इससे ये कैंसिल, तो क्या आ जाएगा 3/4 आ जाएगा। अब ऐसे ही आपको दूसरे वाले के लिए निकालना है कि D2 कितना दे रखा है 30 किलोमीटर, डिस्टेंस है, स्पीड किलोमीटर पर आवर में होगी, तो 20 इसका मतलब क्या दे रखी है S2 20 किलोमीटर पर आवर। अब आपको फॉर्मूला लगाना है S2 इज इक्वल्स टू D2/T2। S2 की वैल्यू क्या है 20, D2 की कितनी है 30 और T2 आपको फाइंड करना है। T2 को इधर भेजो 30/20, इससे ये कैंसिल, तो आ गया आपका 3/2। अब निकालना है आपको टोटल टाइम। टोटल टाइम कैसे निकालोगे, T1 प्लस के T2, तो T1 कितना दे रखा है 3/4, T2 कितना दे रखा है 3/2। एलसीएम लोगे 4 आ जाएगा, 2 2 जा 4, 2 के ऊपर मल्टीप्लाई करोगे 2 3 जा 6, एलसीएम लेना सबको आता ही होगा ना। ये आ गया आपका टाइम, टोटल टाइम आ गया। अब आपको क्या निकालनी पड़ेगी, टोटल डिस्टेंस 30 किलोमीटर प्लस 30 किलोमीटर, तो कितना हो गया 60 किलोमीटर। यहाँ सेकंड लगा लेना, वैसे तो आप इंटेलिजेंट हो, सेकंड लगा ही दिया होगा। अब निकाल लेंगे एवरेज स्पीड, होता है कि टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितनी आई थी आपकी 60, ये डिस्टेंस थी ना इसके सामने वाली, टोटल डिस्टेंस कितनी आ गई 60 आ गई। टोटल टाइम कितना आया था आपका 9/4, ये ऊपर जाएगा और ये ऐसे आएगा, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6 और 0, तो यहाँ पर कर देते हैं, जगह नहीं है, 20 × 4/3, 4 2 जा 8/30। स्पीड निकालनी थी तो कितनी आ जाएगी आपकी किलोमीटर पर, सॉरी आर था ये, किलोमीटर पर आर। हम डिवाइड करेंगे 3 को 80 से, तो आपका आएगा 26.6 किलोमीटर पर आवर, यह आपका फाइनल आंसर है। अब आता है 8 ट्रेन ट्रेवल एट अ स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर फॉर 0.52 आवर्स एट 30 किलोमीटर फॉर द नेक्स्ट 0.24 आवर्स एंड देन एट 70 किलोमीटर पर आवर फॉर द नेक्स्ट 0.7 किलोमीटर, व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ ट्रेन। क्वेश्चन में कह रखा है कि जो स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर है फॉर 0.52 आवर्स में, ये सेकंड स्पीड दे रखी है, सेकंड आवर टाइम दे रखा है, थर्ड स्पीड दे रखी है, थर्ड आवर टाइम दे रखा है। एवरेज स्पीड फाइंड करवाने के लिए कह रहा है सेम ऐसी है जैसे हमने इससे पहले वाला क्वेश्चन फाइंड करा था। तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में करो, जब तक मैं इसे आपको सोल्व करके देती हूँ। देखो इसमें आपकी जो स्पीड है वो 3 दे रखी है, तो सबसे पहले पहली वाली को हम S1 कह देंगे, तो S1 दे रखी है आपकी 60 किलोमीटर पर आवर, और इसका टाइम कितना हो जाएगा T1 0.52 आवर। तो इसके लिए आपको क्या निकालनी पड़ेगी, डिस्टेंस निकालनी पड़ेगी, और डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है स्पीड इनटू टाइम। स्पीड कितनी दे रखी है 60 और टाइम दे रखा है 0.52, मल्टीप्लाई करो इनकी जल्दी से और मुझे आंसर बताओ। मल्टीप्लाई करने पर आएगा आपका 31.2 किलोमीटर, क्योंकि आवर से तो आवर कैंसिल हो जाएगा। अब उसके भैया तो आ गई आपकी D1। अब ऐसे ही आप क्या निकालोगे S2 आएगा, ये तो आ गई D1। अब निकालो S2 कितनी दे रखी है आपको 30 किलोमीटर पर आवर, टाइम कितना दे रखा है आपको 0.24 आवर। फिर आपको डिस्टेंस मतलब D2 निकालनी पड़ेगी, तो आपका फॉर्मूला होगा S2 × T2।
30 की आपको 0.24 में मल्टीप्लाई करनी है तो आपका आएगा 7.2 किलोमीटर। ये आ गई आपकी D2। अब आपको ऐसी करके D3 निकालनी है। S3 कितनी दे रखी है आपको 70 किलोमीटर पर आवर। T3 कितनी दे रखी है 0.71 आवर। अब आपको निकालनी पड़ेगी T3 कैसे निकालोगे S3 इंटू T3। S3 हो गया 70 और ये हो गया 0.71 और इन दोनों की जो मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा आपका 49.7। यह आ गया आपका D3। अब टोटल डिस्टेंस निकालो। D1 प्लस के D2 प्लस के D3। तो D1 कितना दे रखा था 31.2, D2 दे रखा है 7.2 और D3 दे रखा है 49.7। जब हम सबको ऐड करेंगे तो आएगा 88.1 किलोमीटर। इन सब के साथ किलोमीटर तो है ही ना। अब निकालनी पड़ेगी आपको टोटल टाइम। टोटल टाइम देखो, पहला टाइम तो ये दे रखा 0.52, दूसरा दे रखा 0.24, इसे 0.52 पढ़ते हैं, और तीसरा दे रखा है आपको 0.71। यहाँ पर कितना आ जाएगा R आएगा। फिर आप क्या होगा देखना R नहीं लगाया तो इसका एडिशन करोगे 1.47 R आ जाएगा। तो इसमें आपको एवरेज स्पीड का फॉर्मूला लगाना है। टोटल डिस्टेंस कितनी आई थी आपकी 88.1। टोटल टाइम कितना निकला 1.47। ये R में आई थी, ये किलोमीटर में आई थी। जल्दी से इन्हें डिवाइड करके बताओ मुझे कमेंट सेक्शन में क्या आ रहा है। डिवाइड करेंगे तो आएगा 59.9 किलोमीटर पर आवर। ये आपका फाइनल आंसर। आई होप आपको ये सारे क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। समझ में आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। यदि कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो। अब हम नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे के न्यूमेरिकल्स करवाएंगे।